चलिए आइए, अब हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग अग्रसर हो। तो 2 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यदि x अनुपात y 3:2 हो तो 5x + 4y अनुपात 5x - 4y का मान क्या होगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि x अनुपात y अगर 3:2 हो, ठीक, तो यहां से हमको पता चल रहा है कि x 3 के बराबर है और y 2 के बराबर है, ठीक। तो यहां से अगर पूछ रहा है हमसे कि 5x + 4y अपॉन में 5x - 4y किसके बराबर होगा, तो इसको हम सीधा सीधा हल करेंगे। 5 और x का वैल्यू 3 हमको पता है, यहां से यहाँ x का वैल्यू 3 निकल रहा है, तो 5 × 3 + 4 × 2, यहाँ y का वैल्यू 2 है, 2 अपॉन में 5 × 3 - 4 × 2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 × 15 + 4 दूनी 8 अपॉन में 15 - 8, 15 8 23/7, ये हमारा उत्तर हो जाएगा जो इसके। और ये 23/7 ये अनुपात में है, बटा है, इसका मतलब ये अनुपात में है, तो इसको हम 23:7 लिख देंगे और ये हमारा 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 4 और 9 का मध्य समानुपात पद क्या होगा। 4 और 9 का मध्य समानुपाती पद क्या होगा। समानुपात को इंग्लिश में हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। और बोल रहा है 3 नंबर में कि 4 और 9 के बीच, 4 और 9 के बीच मध्य समानुपात पद क्या होगा। देखिए मध्य समानुपात पद का मतलब ये है कि जो ये दोनों के बीच में इस प्रकार आ जाए कि इन दोनों का जो तीनों का जो समीकरण बने वो एक साथ लगे कि हाँ ये समानुपात में है, मतलब बराबर है। तो समानुपात के लिए हम लोग करते क्या है कि 4/x, मान लीजिए कि जो बीच का पद है, मध्य का पद है, उसको हमने x मान लिया, 4/x = x/9, ये हम लोग कर देंगे। क्योंकि इसके बाद में ये होगा इसलिए यहाँ पे नीचे लिखे हैं, और 9 से ये पहले होगा क्योंकि बीच में है तो 4 के बाद होगा और 9 से पहले होगा, इसलिए 4 के नीचे x लिखे हैं और 9 के ऊपर x लिखे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे, तो x में x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और 4 में 9 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। अच्छा x² है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √36, तो x का मान आ जाएगा हमारे लिए 6। तो जो समानुपाती पद होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा जो इसके 3 नंबर में दिया हुआ है उत्तर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आगे हम लोग मूव करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 17 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। देखिए तो जो बीच का अनुपात है उसको हम x मान लेते हैं, तो बीच के अनुपात को अगर हम x मान लिए तो इधर 4x हो जाएगा, 4x/5x, ठीक। 4:5 था और बीच के अनुपात को x मान लिए हैं तो 4x/5x माइनस दोनों में से क्या करना है, 17 घटा देना है। 17 घटाने के बाद ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3:4, ये हो जाता है 3:4। अच्छा अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि आप ध्यान दीजिए कि 4 में से 1 घटाने पर 3 हो जाता है, और 5 में से 4 घटाने पर 1 हो जाता है, मतलब कि 5 में से 1 घटाया जा रहा है, ऊपर से भी 1 घटाया जा रहा है और नीचे से भी 1 घटाया जा रहा है, मतलब कि 5। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि x का मान यहाँ पर 17 आ जाएगा। ऐसे इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी किया जाता है, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है टाइम। अगर हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो फिर हमारा एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। इसलिए हमको हमेशा दिमाग में रखना है कि जहां पे शॉर्ट ट्रिक लग सकता हो वहां पे लगाए। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि 4 और 3 में 1 का अंतर है,
और 5 और 4 में भी 1 का ही अंतर है। अगर दोनों में 1 का अंतर ना होता, इसमें 1 का अंतर होता है, इसमें 2 का अंतर होता, तब तो ये नहीं लगता, तब तो हमको बेसिक विधि से ही जाना होता। लेकिन यहाँ दोनों में 1 का अंतर है तो सीधे हम x बराबर 17 लिख सकते हैं। अब हमारा x का मान 17 आ गया है। अब हमसे पूछ रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या हमारा 5x था, दूसरी संख्या हमारा 5x था, तो दूसरी संख्या बराबर 5x था, अर्थात 5 गुने x का मान कितना हम लोग निकाले हैं 17, तो 5 गुने 17, 17 बचे कितना होता है 85। आशा करता हूं कि आप लोगों को पहाड़ा तो याद होगा। 17 बचे 85, जो इसके 3 नंबर में दिया हुआ है उत्तर सही है। ठीक, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योगफल 342 हो तो बीच की संख्याएं क्या होगी। सुनिए, पहले हम आप लोगों को बताए हैं कि माना कि इनके बीच का अनुपात कितना हो गया, माना कि बीच का अनुपात बराबर x। ठीक, तो बोल रहा है कि 3:2:3:5 का वर्गों का योगफल। वर्गों कहने का मतलब है कि 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर वर्ग है, तो वर्ग तो करना पड़ेगा हमको, प्लस 5x का स्क्वायर बराबर हमको दे दिया है कितना 342। अब इसको तोड़िए, तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 342। ठीक, अच्छा 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 और 34 में 4 जोड़ेंगे तो 38, तो 38x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 342। तो ये 38x स्क्वायर के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, तो x स्क्वायर बराबर 342 बटा कितना 38। अब देखिए कितना से कट सकता है, 19 से कटेगा, 19 एकम 19, 19 से कटेगा। अच्छा हम लोग छोटा छोटा लगा के ही ट्राई कर लेते हैं, उतना बड़ा क्यों जाए, 2 से पहले लगाते हैं, तो 2 से 19, इसको 2 से लगाएंगे तो 171। ठीक, अब तो ये करता है 19 9 171, तो 19 से कितना मर्तबे कट जाएगा 9 मर्तबे, तो x स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया 9, तो x स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x बराबर √9 अर्थात 3। x का मान हमारा कितना आ गया, x का मान हमारा आ गया 3। ठीक, अब हमसे पूछ क्या हो, तो बीच की संख्या क्या होगी, बीच की संख्या अब हमसे पूछ रहा है। तो बीच में क्या था 3x, x का मान निकाल लिए और 3x है, तो बीच की संख्या बराबर क्या 3x बराबर क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3, अर्थात बीच की संख्या कितनी हो गई 9, जो हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 1 नंबर ऑप्शन में उत्तर। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि सुशील के पास 1590 रुपए की राशि है, सुशील के पास 1590 रुपए है, किसके पास सुशील के पास। तो यहाँ पे हम सुशील को एस से डिनोट कर रहे हैं, एस के पास कितना रुपया है 1590 रुपया। ठीक, जिसमें से जो कि 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के नोट में है, कितना रुपए का नोट है 1 रुपया का, 1 रुपया का नोट है, 2 रुपया का नोट है और 5 रुपया का नोट है, जिसका अनुपात कितना दिया हुआ है, जिसका अनुपात है 3:5:8, जिसका अनुपात है 3:5:8। कहने का मतलब है कि ये जो 1 रुपए का नोट है वो 3 के अनुपात में है। मान लीजिए कि इसके बीच का अनुपात x हो गया। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, अगर 3 ही हो तो 3 को नोट है और 1 रुपए का नोट है, तो टोटल नोट भी तो 3 ही होगा, 3 को ही रुपया होगा। वही 2 रुपए का नोट है और 5 को पूरा नोट है, तो 5 दूनी
10 गो पूरा रुपया हो जाएगा। 8 रुपए का नोट है और 5 गो नोट है तो 8 बचे 40 पूरा रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच का अनुपात तो हम पहले की तरह ही x मानेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये 5 दूनी, यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और x 10x और प्लस 8 बचे, इसको देखिए 8 बचे 40, x बराबर कितना है 1590 रुपए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दीजिए तो 40 और 10 50 और 3 53, अर्थात 53x बराबर कितना हो गया 1590 रुपए। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1590 बटा 53। 53 से ये 5 मरतबे, 53 से 3 मरतबे चला जाएगा 3 और ये 0 का 0, x का वैल्यू कितना आ गया 30। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि तो सुशील के पास 2 रुपए के कुल कितने नोट है। 5x था 2 रुपए का कुल नोट, 2 रुपए का नोट 5x ही ना था और 5 में 2 से गुना किए थे तो रुपया 10x हो गया था। 5x था नोटों का संख्या। ठीक, तो 5 गुने और x का मान कितना आ गया है 30, 30 करेंगे तो 5 दिया 15, टोटल रुपया कितना हो गया, टोटल नोट कितना था उसके पास 150। 2 रुपए का कितने नोट थे 150, जो आपके किस प्रश्न में दिया हुआ है तो 3 नंबर में, 6 का 3 सही आंसर